संगीता लिमिटेड ने एप्लीकेशन मंगाई है फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 और कंपनी जो इन शेयर्स पे पैसा ले रही है वो कुछ इस तरह से ले रही है। ऑन एप्लीकेशन वो ले रही है ₹3 पर शेयर और अलॉटमेंट वो ले रही है ₹2 पर शेयर और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लेगी वो बैलेंस अमाउंट। ठीक है बच्चों, अब कंपनी के पास जो एप्लीकेशंस आई हैं वो फॉर 2,20,000 शेयर्स वो आई है एप्लीकेशंस, जबकि इशू किए थे कंपनी ने केवल 1 लाख शेयर्स, यानी कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर्स को रिफ्यूज़ कर दिया गया और उनका एप्लीकेशन मनी रिफंड भी कर दिया गया। ठीक है बच्चों, अब जो शेयर्स कंपनी को अलॉट करने थे वो उसने शेयर्स जो हैं रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को अलॉट किए इस तरह से। उसने 50% शेयर दिए हैं सन को जिसने मांगे थे 40,000 शेयर्स। उसने फुल शेयर्स दिए हैं मून को जिसने मांगे थे 20,000 शेयर्स और जितने भी एप्लीकेंट्स बच गए थे उन सभी को शेयर्स अलॉट किए गए हैं बाय द कंपनी ऑन प्रो रेटा बेसिस। ठीक है बच्चों, तो यहां पर बच्चों एक चीज समझिएगा कि टोटल एप्लीकेशन आई थी 2,20,000 जिसमें से 20,000 एप्लीकेशंस तो रिजेक्ट कर दी गई, बचे थे 2 लाख मांगने वाले एप्लीकेंट्स। ठीक है, तो उन 2 लाख एप्लीकेंट्स में इन्होंने जो पहला व्यक्ति था सन, उसने मांगे थे 40,000 शेयर्स, उसे 50% शेयर दिए गए यानी 20,000 शेयर दिए गए हैं। दूसरा एप्लीकेंट है मून, उसने मांगे थे 20,000 शेयर्स, उसे मिले भी 20,000 शेयर्स हैं। अब जितने भी एप्लीकेंट बच गए उन्हीं को प्रोराटा बेसिस पे बचे हुए शेयर्स दिए गए होंगे। टोटल शेयर जो कंपनी दे सकती है वो है 1 लाख। ठीक है बच्चों, तो किसने इशू ही 1 लाख शेयर का निकाला है। अब एप्लीकेंट्स बचे मांगने वाले 1,40,000, शेयर्स देने के लिए बचे 60,000। इसका मतलब ये जो बचे हुए एप्लीकेंट्स हैं, एप्लीकेंट्स फॉर 1,40,000 शेयर्स, उनको ये 60,000 शेयर्स दिए गए हैं ऑन प्रो रेटा बेसिस। ठीक है बच्चों, फिर आपको ये भी कहा गया है कि जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी होगा उसको जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, यानी कि जिन लोगों को प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट करे गए हैं और जैसे कि जो सन है उसको भी कम शेयर अलॉट करे गए हैं, तो इनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो होगा उसे अलॉटमेंट और ज़रूरत पड़े तो फाइनल कॉल तक भी शिफ्ट ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यूटिलाइज़ किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, फिर हमें बताया गया कि ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड, यानी कंपनी ने सारा पैसा मांग लिया और उसे मिल भी गया, एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑन 600 शेयर्स अलॉटेड टू एन एप्लीकेंट जो कैटेगरी 3 को बिलोंग करता था, यानी जो प्योर प्रोराटा कैटेगरी थी जहाँ पर लोगों ने मांगे थे 1,40,000 शेयर्स और उन्हें मिले थे 60,000 शेयर्स, ये उस कैटेगरी को बिलोंग करता था। एंड इसने जो है कंपनी को कॉल का पैसा नहीं दिया है, इसके शेयर फॉरफिट कर दिए गए और इसके सारे के सारे फॉरफिट किए हुए शेयर्स रीइशू कर दिए गए फॉर ₹9 पर शेयर एज फुली पेड अप। आपसे कहा गया है कि नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करिए इन द बुक्स ऑफ संगीता लिमिटेड और इस बात का ध्यान रखिएगा कि कंपनी कॉल सेंटर अकाउंट मेंटेन करती है। ठीक है, आइए बच्चों अब इसके सॉल्यूशन को समझ लेते हैं पहले, फिर मैं सारी एंट्रीज आपको दिखा भी दूंगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है उनका तो जो भी एप्लीकेशन मनी मिला होगा कंपनी को वो रिफंड कर दिया जाएगा, बट जो एक एप्लीकेंट था सन जिसको आधे शेयर्स मिले हैं, इसका एक्स्ट्रा पैसा आगे अलॉटमेंट में और ज़रूरत पड़े तो कॉल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मून को तो मिले ही उतने शेयर थे जितने उसने अप्लाई किया था, तो दैट्स वाई उसका तो कोई एक्स्ट्रा पैसा होगा ही नहीं। लेकिन जो प्रोराटा कैटेगरी है उनका भी पैसा एक्स्ट्रा आया होगा कंपनी के पास एप्लीकेशन का, उसे ज़रूरत पड़े तो अलॉटमेंट पे और अलॉटमेंट में तो जाएगा ही जाएगा और ज़रूरत पड़े तो फाइनल कॉल में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले यही चेक कर लेते हैं
कि जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी सन ने और प्रोराटा कैटेगरी वालों ने दिया है उसे कहाँ कहाँ एडजस्ट किया गया है। ठीक है, फिर इस एप्लीकेंट का हम कॉल सिनेरियो भी निकाल लेंगे कॉल का, उसके बाद हम अपनी एंट्रीज बनाना शुरू करेंगे। तो पहले इतना काम कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई है, कंपनी ने रिजेक्ट करे हैं 20,000 एप्लीकेशंस और सन को 40,000 मांगने पर 20,000 शेयर्स ही दे गए हैं, मून को पूरे शेयर्स दे दिए गए हैं। अब जो बचे हैं प्रोराटा बेसिस पे मांगने वाले वो बचे हैं 1,40,000। ठीक है बच्चों, इनको हटा के हम देखें तो टोटल मांगने वाले 2 लाख थे, जिसमें से 60 कम कर दीजिए 140 आ जाएगा, और टोटल देने के लिए शेयर 1 लाख थे, जिसमें से 40 कम कर दीजिए 60,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहले हम सन के लिए ही चेकिंग कर लेते हैं कि उसने कितना एक्स्ट्रा पैसा दिया है एप्लीकेशन पे। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी पेड बाय सन, तो उसने मांगे थे 40,000 शेयर्स, उसे मिले थे केवल 20,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन मनी पर शेयर है ₹3, तो उसका ₹60,000 एक्स्ट्रा आया हुआ है। अब उससे अगर अलॉटमेंट का पैसा लिया जाएगा वो है जितने शेयर उसे अलॉट किए गए थे इनटू अलॉटमेंट मनी पर शेयर, यानी कि ₹40,000। अब देखिए बच्चों, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है 60,000, और उसे अलॉटमेंट में देना है केवल ₹40,000। तो जो उसका पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा वो ₹40,000 किया जाएगा। ठीक है, और अब भी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी बचा हुआ है वो है ₹20,000। अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी जो पैसा बचा हुआ है वो है ₹20,000। अब उसे कॉल में कितना देना है वो भी देख लीजिए। अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वो है, उसे मिले हैं 20,000 शेयर्स, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ₹5 पर शेयर। 10 रुपये का शेयर है, 5 अब तक मांगे जा चुके हैं, तो ये है ₹1 लाख। अब इनमें से कॉल में कौन सा पैसा जाएगा बच्चों? कॉल में पैसा जाएगा ₹20,000, क्योंकि एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद सिर्फ 20,000 ही बचा है, जबकि उसे कॉल में देना है 1 लाख। तो इनमें से जो छोटा पैसा है वो जाएगा कॉल्स इन एडवांस में या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। ठीक है बच्चों, और अलॉटमेंट में कौन सा जाएगा? ये वाला, क्योंकि 60,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी था, अलॉटमेंट में केवल 40,000 ही यूज़ हुआ, बचा हुआ 20,000 जो है उसका आगे कॉल में चला गया है। ठीक है, तो इन 2 अमाउंट का ध्यान रखिएगा, 40,000 और 20,000 जो अलॉटमेंट और कॉल में गया है उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ऐसे ही प्रोराटा कैटेगरी वालों का देख लीजिए कि उन्होंने कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी पेड बाय प्रोराटा एप्लीकेंट्स, उन्होंने मांगे थे 1,40,000 शेयर्स, उन्हें मिले थे केवल 60,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन मनी है ₹3, तो उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ₹2,40,000। ठीक है बच्चों, अब उन्हें अलॉटमेंट में कितना पैसा देना है? उन्हें देना है ₹2 पर शेयर के हिसाब से केवल 60,000 शेयर्स का ही पैसा देना है, क्योंकि उन्हें अलॉट तो 60,000 शेयर्स ही करे गए थे, तो ₹1,20,000। तो अंडरस्टूड है बच्चों कि इनका अलॉटमेंट में कौन सा पैसा जाएगा? ये वाला। ठीक है बच्चों, अब भी इनका पैसा कितना एक्स्ट्रा बचा हुआ है अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी? इनका अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी अब भी पैसा बचा हुआ है ₹240 - 120 यानी ₹1,20,000।
आगे जाके इन्हें कॉल कितना देना है, अमाउंट ड्यू ऑन कॉल या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कह दीजिए, ₹5 पर शेयर के हिसाब से 60,000 शेयर्स का पैसा होता है ₹3 लाख। तो इनमें से जो कम है वो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कॉल्स इन एडवांस के नाम से। तो इनका ₹1,20,000 जाएगा कॉल्स इन एडवांस में। ठीक है बच्चों। तो जो सन है उसका अलॉटमेंट में जाएगा 40,000, एडवांस में जाएगा 20,000, और जो प्रोराइटर कैटेगरी वाले हैं उनका अलॉटमेंट में जाएगा एक्स्ट्रा पैसा 1,20,000 और उतना ही जाएगा कॉल्स इन एडवांस में। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने चेक कर लिया कि किसका कितना पैसा एक्स्ट्रा है। ठीक है, और वो पैसा कहाँ जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा। प्रोराइटर वालों का 120 अलॉटमेंट में, 120 कॉल्स इन एडवांस में, सन का 40,000 अलॉटमेंट में और 20,000 कॉल्स इन एडवांस में। अब जो एप्लीकेंट था जिसको 600 शेयर अलॉट करे गए थे उसका कॉल पे अरियर कैसे निकलेगा वो भी समझ लीजिए। सबसे पहले उसके शेयर सप्लाइड निकाल लीजिए बच्चों, किसने शेयर्स मांगे कितने थे। तो उसके शेयर सप्लाइड निकालने के लिए उसकी कैटेगरी के टोटल अप्लाइड शेयर तो ऊपर रखिए, टोटल अलॉटेड शेयर नीचे रखिए, इनटू उसके अलॉटेड शेयर। ठीक है बच्चों, वो प्रोराइटर कैटेगरी को बिलोंग करता था तो उसके जो टोटल अप्लाइड शेयर है उसको निकालने के लिए उसकी कैटेगरी के टोटल अप्लाइड शेयर्स अपॉन टोटल अलॉटेड शेयर इनटू इसके अलॉटेड शेयर। अब इसने भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी दिया होगा, तो इसने एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना दिया है बच्चों देख लीजिए। इसने मांगे थे 1400 शेयर्स, मिले थे केवल 600 शेयर्स। ठीक है बच्चों, और एप्लीकेशन मनी था ₹3। तो इसका ₹2400 जो है एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया हुआ है, जिसमें से कॉल में कितना गया होगा, सॉरी अलॉटमेंट में, क्योंकि इसे 600 शेयर मिले हैं, अलॉटमेंट ₹2 पर शेयर है, तो ₹1200 कॉल में चला गया होगा, है ना। अब भी कितना पैसा बचा हुआ है अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी ₹1200, दिस माइनस दिस। अब इसका कॉल में कितना पैसा ड्यू है, अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ₹5 इंटू 600 करिए ₹3,000। तो इसका पहले से जो पैसा आया हुआ है कॉल में वो 1200 है, इसे कॉल देनी है 3000। तो जो इसे नेट अमाउंट दे रहा था और जो नहीं दे पाया वही इसका कॉल इन अरियर होगा ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ₹1800। ठीक है बच्चों, हमने पहले इसके शेयर्स अप्लाइड निकाल लिए, फिर हमने देखा इसने कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया था एप्लीकेशन पे, और उसमें से अलॉटमेंट में केवल 1200 ही गया होगा बिकॉज इसको 600 शेयर मिले हैं और ₹2 के हिसाब से केवल 1200 बनता है। फिर भी इसका 1200 जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको कॉल में ट्रांसफ़र किया गया होगा। अब इसे कॉल में देने कितने पैसे हैं, कॉल में से देने हैं पैसे 3000, जिसमें से 1200 जो है हटा दीजिए, तो इसका कॉल इन अरियर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल निकल कर आया ₹1800। ठीक है बच्चों, अब जर्नल एंट्रीज बना लेते हैं। पहली जर्नल एंट्री बनाएंगे हम लोग एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आप पूरा पूरा लिख लीजिएगा बच्चों। पहली एंट्री जितनी एप्लीकेशंस आई हैं 2,20,000 इंटू 3 कर देंगे 6,60,000। सेकेंड एंट्री समझिएगा बच्चों, इसमें आपको शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो डेबिट करना है, उसके अलावा शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट करना है, और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट भी क्रेडिट करना है, और बैंक अकाउंट को भी क्रेडिट करना है। बैंक में तो आएगा 60,000 उन एप्लीकेंट्स का पैसा जिनको रिजेक्ट कर दिया गया था जिनके एप्लीकेशन। कॉल्स इन एडवांस में मैंने आपको बताया था बच्चों, जो 20,000 है वो सन का है और 1,20,000 जो है वो प्रोवाइटर वालों का है, तो 1,40,000।
अलॉटमेंट में 40,000 जो है वो सन का था और 1,20,000 जो है प्रोएटा वालों का है। आप वर्किंग में जाके पीछे देख सकते हैं, यहाँ 1,60,000 आ जाएगा। कैपिटल में तो कंपनी 1 लाख शेयर्स का ही पैसा डालेगी, जितना शेयर्स कंपनी अलॉट किया होगा लोगों को, इंटू 3 कर दीजिएगा, 3 लाख आ जाएगा यहाँ पर, और 6,60,000 यहाँ डाल दीजिए। ये आप मेरे वर्किंग नोट से देख सकते हैं, ये वर्किंग नोट से देख सकते हैं, ये रिजेक्टेड वालों का पैसा है, और ये तो कैपिटल में इतना जाना ही था जितने शेयर कंपनी ने लोगों को अलॉट किए थे, उतने शेयर का एप्लीकेशन मनी। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू कर लेते हैं बच्चों। अलॉटमेंट मनी जब ड्यू करेंगे तो एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट 2 रुपये के हिसाब से 1 लाख शेयर का ड्यू कराएंगे तो ये आ जाएगा 2 लाख। 1 लाख शेयर्स हैं और 2 रुपये की अलॉटमेंट है। अब अलॉटमेंट के 2 लाख में से 160 तो पहले ही आए हुए हैं, अलॉटमेंट पे कोई अरियर है ही नहीं, तो अलॉटमेंट में जो पैसा रिसीव किया जाएगा वो होगा ₹40,000। ये हो गए बच्चों हमारी अलॉटमेंट की एंट्री भी। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करा लेते हैं। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 लाख शेयर है और ₹5 की है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो ये 5 लाख हो जाएगा जो अमाउंट ड्यू किया जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। इसकी रिसीविंग के वक्त जो हमने अरियर निकाला है वो भी डेबिट करिएगा, आप पूरा नाम लिखिएगा बच्चों, और जो पहले एडवांस आया हुआ था वो भी डेबिट करिए, जो फर्स्ट कॉल के लिए आया हुआ था सन का और प्रोएटा वालों का वो भी डेबिट करिए, और लिखिए टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ तो 5 लाख लिखिएगा, एडवांस में लिखिएगा बच्चों 1,40,000। आप देख सकते हैं हमने सेकेंड एंट्री में एडवांस में इतना ही क्रेडिट किया था। अरियर में 1,800 डाल दीजिए, और यहाँ लिखिए 3,58,200, इसमें से इन दोनों को माइनस करके। ये मेरे वर्किंग नोट से देख लीजिए बच्चों, वर्किंग नोट में मैंने अरियर निकाला है कॉल का, वो उतना ही है। अब इन शेयर्स को फॉरफीट करना है, इन 600 शेयर को, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करिए टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा 600 इंटू 10 6,000 से, कॉल्स इन अरियर 1,800 है जो अभी निकाला था, शेयर फॉरफीचर में आ जाएगा 4,200। ठीक है बच्चों, शेयर 600 थे जो इस आदमी के पास थे, इस एप्लीकेंट के पास 10 रुपये कंपनी पूरा कॉल कर चुकी है। अरियर हमने अभी जो वर्किंग नोट से निकाला वो है, तो बैलेंसिंग फिगर 4,200 आ गया जो इसने दिया हुआ है कंपनी को। अब इसके शेयर जो रीइशू करे गए हैं वो सारे ही शेयर रीइशू करे हैं, उन्हें ₹9 पर शेयर रीइशू किया है फुली पेडअप मानते हुए। तो आप जो है जितना डिस्काउंट देंगे वो शेयर फॉरफीचर में डेबिट कर दीजिएगा। ₹1 पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है इन शेयर्स पे। ठीक है बच्चों, तो 600 इंटू 10 6,000, 600 इंटू 9 15,400 और 600 इंटू 1 600। अब क्योंकि सारे ही शेयर इशू हो गए थे तो गेन निकालने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये गेन निकालने की गेन की एंट्री होती है, और गेन निकलेगा कैसे वो समझ लीजिए। इन सभी शेयर्स पे आपको 4,200 रुपीज़ मिले हुए थे, 600 का डिस्काउंट दिया, कंपनी को कैपिटल गेन हो रहा है ₹3,600 का, जिसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये एंट्रीज बनाई गई।